अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं ज़िला नारोवाल के एक देही इलाके, पसमानदा इलाके दधोड़ा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बेसिक हेल्थ यूनिट है यहाँ का, जिसपे तकरीबन यहाँ के 14 से 15 देहातों के लोगों का इन्हिसार है। मगर अनफॉर्चुनेटली इसकी जो हालत ज़ाहिर है मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरह यहाँ पे इंसानों के साथ और इंसानों की सेहत के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। मगर ख़ास तौर पे आज इस जगह पे आने का एक और ही मकसद था, क्योंकि ये कौमी असम्बली का हल्का NA 117 है और यहाँ से वफाकी वज़ीर प्लानिंग डिवीज़न जो हैं एहसन इकबाल साहब, वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो आप इमेजिन करें कि एक वफाकी वज़ीर जो विजन 2025 पे चलता है, जिसके ज़रिए जिसके तहत पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचाया जाना है, एक वफाकी वज़ीर CPEC मनसूबे के ऊपर सारी चीज़ें फाइनलाइज कर रहा है। वही वफाकी वज़ीर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उनके अंडर है। मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, इसकी हालत ज़ार इतनी बुरी हो चुकी हुई है कि यहाँ पे पिछले कई सालों से डॉक्टर्स ही नहीं है। सिर्फ इसका ये एंट्री गेट मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या हालत है। जंग से शदीद ये भर चुका है। इसकी 4 दीवारी आपको स्क्रीन पे चलती हुई नज़र आ रही है। कुछ शॉट्स में और भी आपको दिखाऊंगा कि पिछले 3 साल पहले जो बारिशों का सैलाबी पानी आया था, उसकी वजह से इसकी जो 4 दीवारी थी वो गिर चुकी हुई है। और तो और इस बुनियादी मरकज़ सेहत में बिजली जैसी बुनियादी जो सहूलत है वो भी मुयस्सर नहीं है। ट्रांसफार्मर उतर के पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यही हाल अद्वियात का भी है कि यहाँ पे जो अद्वियात हैं, जो मेडिसिन हैं, वो अव्वल तो मौजूद ही नहीं है, और अगर वो मेडिसिन मौजूद हैं तो उनकी जो हालत है वो आपके सामने। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे पड़ा हुआ है, खंबे लगे हुए, कोई हाल नहीं। और जो पीछे आप सारे देख रहे हैं, ये वो क्वार्टर्स हैं जो बनाए गए थे यहाँ के मुलाजमीन के लिए। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ के लोगों को 24 घंटे कम अज़ कम जो बुनियादी सेहत है, सहूलियात हैं, वो फराहम की जा सके। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। ये सारे के सारे क्वार्टर्स खाली पड़े हैं। ये मेरे इस साइड पे मेडिकल ऑफिसर का जो कह लें कि घर था वो बनाया गया, मगर ये भी खाली पड़ा है। कोई मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक लेडी हेल्थ विजिटर जो है उस वक्त जहाँ की कायम मकाम इंचार्ज हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनको वही सारे मामलात को जो है वो रन कर रही हैं। जितना भी अमला यहाँ पे है, कहा यह जाता है कि वो सिर्फ यहाँ पे आता है, हाज़िरियाँ लगाता है और चले जाता है। इसमें कुछ हकीकत भी दिखाई दे रही है। मगर इस हल्के में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के इस हल्के में इस बुनियादी मरकज़ सेहत की जो हालत है वो मैं आपको साथ से स्क्रीन पे भी चलती नज़र आ रही है। और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो डॉन के नुमाइंदे हैं, आबिद बेग। मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे जानता हूँ। अच्छा आबिद, आपने इसकी स्टोरी भी दी और डॉन अखबार में स्टोरी पब्लिश भी हुई। मुझे सिर्फ पहले तो ये बताइएगा, ये हालत ज़ार में एहसन इकबाल के हल्के में इस बुनियादी मरकज़ सेहत की हालत ज़ार क्यों है? जी, यहाँ पे जो है महकमा सेहत की नहली और नेगलिजेंसी है कि इस बुनियादी मरकज़ सेहत पे वो तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ पे ना तो डॉक्टर है, ना यहाँ पे कोई मेडिसन है, ना ही यहाँ पे बिजली, पानी, और आने वाले जो पेशेंट आते हैं उनके लिए यहाँ पे वाशरूम भी नहीं है। ये बुनियादी मरकज़ सेहत जो है, ये इर्द गिर्द के कोई 15 से 16 देहात के जो लोग हैं उनको ये फैसिलिटेट करने के लिए महकमा सेहत ने बनाया था, गवर्नमेंट पंजाब ने बनाया था। लेकिन इसकी अदम तवज्जो की वजह से इसकी ये सूरत हाल है कि यहाँ पे ना डॉक्टर हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना वाशरूम है, ना अद्वियात हैं, और इसकी बिल्डिंग की इमारत जो है, इसकी जो खस्ता हाली है, ये आपके सामने है। अच्छा आबिद, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है, मतलब एहसन इकबाल साहब को नहीं पता कि उनके हल्के में, वो तो पाकिस्तान को चेंज करने की बातें करते हैं, पाकिस्तान को तरक्की पसंद मुल्क बनाने की बात करते हैं, तो उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हालत है एक बुनियादी मरकज़ सेहत की, उनके अपने लोग, उनके वोटरों की ये हालत है। जी, एहसन इकबाल चौधरी ने नारोवाल में तरक्की के लिए बिल्डिंग्स, इमारत जो हैं वो बनाई हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बना दी हैं।
नारोवाल में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना दिया है, लेकिन 56 बुनियादी मरकज़ सेहत जो हैं वो सेम लाइक इसी तरह की उनकी यानी आप सूरत-ए-हाल कहना है, ये चाह रहे हैं वहाँ कि जो पे और भी बुनियादी मरकज़ सेहत हैं वो भी ना इसी सिर्फ तरह- एहसन इकबाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में बल्कि नारोवाल में उनकी हालत ज़ार भी इससे बेहतर इससे नहीं है। बेहतर नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि उनकी हालत जो है वहाँ पे भी डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, वहाँ पे अद्वियात नहीं है, उनकी खस्ता हाली जो है इमारतों की। इन गवर्नमेंट के बनाए गए इन बुनियादी मराकज़ सेहत में कोई भी अमला जो है वो रहाइश पजीर नहीं है। मैं और अभी ये भी पूछना चाह रहा था कि जो मेडिसिन है उसकी क्या कंडीशन है, क्या मेडिसिन अवेलेबल है? जिस तरह अभी पोलियो कैंपेन चल रही है, जिस तरह अभी जो बच्चों के टीके लगाए जाते हैं, हिफाजती टीका जात, उसके लिए कई मेडिसिन के लिए ज़रूरी होता है कि आप उन्हें फ्रिज में रखें, एक सर्टेन टेम्परेचर में रखें, मगर यहाँ पे बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं है तो फिर सर्टेन टेम्परेचर कहाँ पे हाँ, रखें? यहाँ पे बिजली नहीं है। हाँ। उसके लिए जो वैक्सीन जो लगाते हैं बच्चों को, पोलियो का कतरे, दूसरे जो वैक्सीन मेडिसिन है, वो यहाँ पे लोगों को सहूलत नहीं है। यहाँ पे जो 15-16 देहातों के जो लोग हैं वो मेडिसिन, पोलियो वैक्सीन और दीगर वैक्सीन के असूल के लिए उनको नारवल जाना पड़ता है, यहाँ से 15-20 किलोमीटर का सफ़र करके। अगर सब लोगों ने नारोवाल जाना है तो फिर इसका मकसद क्या है? यानी फिर ये तो फिर लोगों की आंखों में धूल जो झोंकने के मुतरादिफ है, इसको तो फिर बंद कर देना चाहिए। तो ये आसिन इकबाल चौधरी का सिर्फ फोकस जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नारोवाल पे है। उनका बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर जो हैं उनकी तरफ उनका कोई तवज्जो नहीं है। अगर आसिन इकबाल, ये नारोवाल ज़िले में 7 रूरल हेल्थ सेंटर हैं, अगर उनको तवज्जो दें, उनको अपडेट कर दें, बिल्कुल, तो उनके जो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट दे हेडक्वार्टर दें, तो हॉस्पिटल मेरा है, ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के उसके ऊपर ऊपर जो से है बर्डन कम हो है, जाएगा, वो लोगों कम को हो वहाँ पे जाएगा, बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिल जाएगा और लोगों को भी सहूलत मिल जाएगी कि जो उनके इलाके में रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ से वो अपना ट्रीटमेंट ले सके। ठीक नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। आबिद ने हमें सूरत हाल बताई इसकी, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की बात की जा रही है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसके जो हॉस्टल्स हैं उन पर भी कब्जा हो चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले सेगमेंट्स में। मगर इस वक्त फिलहाल इस सेगमेंट के लिए इतना ही। यहाँ पे हम मौजूद रहेंगे और जो लोग यहाँ पे आएंगे और जो यहाँ की इंचार्ज हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जो हालत ज़ार है उसकी वजह क्या है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो यहाँ की सूरत हाल थी वो हम आपको बता रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे आपको अदवायात सारी मुयस्सर हैं जी? नहीं, अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हैं तो क्या कोई डॉक्टर मिलता है आपको? डॉक्टर तो चलो मिल ही जाता, दवाइयां नहीं मिलनियां सही, तो आराम ही नहीं होना, तो फिर दवाई कितों लैनी? नहीं, तो यहाँ पे क्यों आप लोग आते हैं? कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं, या नारवल जाओ, अच्छा, इस तो बाद कोई नहीं इत्थे सहूलत तो है। ये कितना पुराना है ये जो काफी देर दा अच्छा, और यहाँ के हालात शुरू से ऐसे ही हैं? ऐसे ही नहीं, तो जब आपको दवाइयाँ नहीं मिलती तो क्या कहा जाता है आगे से? कुछ भी नहीं, सर प्राइवेट टुर जाते हैं, नारवल टुर जान। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी कि गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगी कि इसके जो हालात हैं वो किस तरह बेहतर ਤੇ करें? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ, ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ नहीं। जी बिल्कुल, ये खातून की बात आपने सुनी। कुछ यहाँ के मकामी लोग भी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि वो इस बुनियादी मरकज़ सेहत के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हम परवेज इरशाद परवेज साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, इधर का रहने वाला। अच्छा, मुझे बताइए ये कितना पुराना मरकज़ सेहत है ये दधोड़ा का? ये तकरीबन 30-35 साल का है। 30-35 साल हो गए हैं, जी, लेकिन जी। क्या इसकी शुरू से हालत ज़ार नहीं, ऐसी शुरू रही? से ठीक थी, हाँ, हाँ। लेकिन तकरीबन कह सकते हैं आप इसको 15-20 साल हो गए हैं, इस तरह की है। 15-20 साल का मतलब ये है कि PMLQ की गवर्नमेंट आई, ये शहबाज शरीफ की शहबाज गवर्नमेंट आई, शरीफ उससे आई। पहले PMLN की किसी ने गवर्नमेंट कुछ नहीं किया इधर। क्यों नहीं करते? ये सभी आते हैं, ये देख के चले जाते हैं। तो पहले को अपना हो जाता था, लेकिन जब से हमने PTI को वोट दिए हैं उसके बाद हमें इसकी सहूलत नहीं, नहीं आपको कैसे पता कि PTI को वोट दिए तो सर फिर हम ये- पहले नून लीग के थे, हाँ, हमारे वालिद साहब शुरू से नून लीग के, नहीं आप अपनी बात कर रहे हैं या पूरी यूनियन काउंसिल की पूरी बात? यूनियन काउंसिल की अच्छा। है। उसके बाद इधर किसी ने तवज्जो नहीं दी, आते हैं वो देख के चले जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये चूंकि एहसन इकबाल साहब का हल्का है एहसन इकबाल और साहब वो है। इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना जी, बनाया वो तो है। इधर देखते ही नहीं ना। हाँ। वो आते हैं इधर से सड़क पे सीधे रास्ते पर जाते हैं, ये ऐसे उन्होंने देखना ही नहीं अच्छा, होता। मुझे बताइएगा कि ये लिखा हुआ है मरकज बराए हिफाजती टीका जात, छोटे बच्चों के लिए जी, जी। जो पैदाइश से लेके लगाए जाते हैं जी, जी। 4-5 साल तक, तो यहाँ पे तो कोई सहूलत ही नहीं है, तो आप लोग बच्चों को टीके कहाँ से लगवाते हैं? जी, हम इधर से नारवल जाते हैं, शहर इधर तकरीबन 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर का फासला है नारवल शहर ठीक है। का। उधर जाते हैं, और वहाँ पे लगाते वहाँ हैं? पे तो ये टीके जो लिखा लगवाते हुआ है यहाँ पे हिफाजती ये टीका लिखा जात, हुआ है, बस कह लें कि ये गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, ठीक है, वो जो कहते हैं वो हो जाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा ठीक है। है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि नाम क्या है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ? हाँ जी। अच्छा, आरिफ साहब यहीं के रिहायशी हैं आप? जी। तो क्या इसकी हालत है? इस सुने दवाइयाँ मिल जाती हैं आप लोगों नहीं को? नहीं, कोई शायद नहीं जी मिल रही, इतने अमला ही नहीं पूरा ਹੁੰਦਾ ਤੇ अच्छा, मसलन हाँ। डॉक्टर डॉक्टर भी नहीं आंदा। कितना अरसा हो गया डॉक्टर? डॉक्टर भी बस कोई
मेरा ख्याल 2-3 साल तो नहीं आ रहा। अच्छा, और जो हाँ। बाकी अमला है यहाँ पे? बाकी वो भी लेट फ्लेट ही आता है। अच्छा, कितने बजे ये सुबह खुल जाता है 9-9:30 बजे, और बंद कितने बजे हो जाता 2 है? बजे। अच्छा, यानी अपने टाइम पे बंद कर देते हैं खोलने को हाँ नहीं? जी, तो जो पूरा- बाकी अमला आता है वो नहीं। यहाँ पे वो लोगों को कोई दवाइयाँ या कुछ चीजें देते हैं? नहीं कोई दवाई देने ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ, अच्छा। ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਰ ਪੀੜ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ अच्छा, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ नहीं। सिर्फ इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही दवा जो है वो हर जगह पे दी जाती है। हाँ जी। हर बीमारी का इलाज सिर्फ वो एक ही दवा है। एक ही दवाई है। तो लोग पूछते नहीं है कि यही दवा, मुझे पेट में दर्द हुआ फिर भी आपने ये दवाई दे दी, मैं दोबारा आया मुझे कान में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, फिर यही ਉਹ दवाई ਸਰ दे दी। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। अच्छा। ਉਹ ਜੋ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ठीक, अच्छा जी, आपके कोई बच्चे बुच्चे भी यहाँ पे आते होंगे कोई दवाई लेने? हाँ जी, हाँ जी, तो आते हैं। फिर क्या करें, और कोई मजबूरी है और कोई जगह तो है नहीं? नहीं, यहाँ पे आते हैं, तो फिर हर बंदे को एक ही दवाई? एक ही दवाई। तो फिर क्या उससे कोई फर्क पड़ता है बच्चों का कि नहीं? कभी पड़ जाता है, कभी नहीं पड़ता। अगर नहीं फर्क पड़ता तो फिर क्या करते हैं? फिर दूसरे डॉक्टर पर प्राइवेट चले जाते हैं। फिर प्राइवेट जाना पड़ता है। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे इसलिए आते हैं कि सरकारी है, हाँ जी। 1 रुपया फीस है, उसी में वो दवाई ले लेते हैं, चेक कर हाँ लेते जी। हैं। लेकिन जब डॉक्टर ही यहाँ पे नहीं है तो फिर चेक आप किसको करवा रहे हैं? बस ऐसे ही आ जाते हैं, पर्ची दे के जी। दवाई ले लेते हैं। ਦੂਜਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ जो दूसरा अमला यानी जो डिस्पेंसर या दूसरे लोग हैं उनको चेक करवा, क्या अपील क्या करना चाहेंगे गवर्नमेंट से इसके बारे में? ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਆਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ, ਖੰਘ ਵੇ तो वही दवाई, कोई ਇੱਥੇ जब आप लोग मुतमईन नहीं है तो फिर इधर ही क्यों आते हैं बार बार? गरीब आदमी कहाँ जाए। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है जी? क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाँ जी। सर बात तो ये है कि जब का ये हाँ। तमीर हुआ है ना, पहले तो कुछ इसका हालत ठीक बेहतर था। होती है, ठीक है। हाँ, अब तो ये है कि इसमें बत्ती कोई नहीं, मुलाजम जो है उनको दवाई कोई नहीं आती वगैरह, और जो आएगी पिछों ही देनी होना। ठीक है। तो इस तरह कोई भी नहीं गल इत्थे जनाब, तो द्वारा ढट्ठियां ने, बाकी इत्थे कुत्ते रोंदे ने, इत्थे बंदा ते आउंदा कोई नहीं। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਜਾਂ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ नहीं नहीं। तो जब आप लोगों को पता है कि वो लोग ਪਰ ਉਹ काबिल नहीं ਗਰੀਬ हैं। ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ रुपया 2 लाओ तो चलो चल के दवाई लाओ। बिल्कुल जी, आपने लोगों की बातें सुनी। यहाँ की जो इस वक्त आरजी इंचार्ज है सलमा भट्ट, जो यहाँ पे LHP हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग सही हैं या दुरुस्त हैं। आइए उनके पास चलते हैं। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना, और हम इस सेंटर के अंदर मौजूद हैं और इसकी जो इस टेम्प्रेरी इंचार्ज हैं सलमा भट्ट, जो LHP, हम उनसे बात करते हैं। सलमा, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि लोगों की बहुत रिजर्वेशन है, किस तरह आप उसको मैनेज कर रहे हैं? लोग ये कहते हैं कि एक ही दवाई हर चीज़ के लिए बार बार आप लोग देते हैं, कि वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेडिसिन जो है वो एक मेडिसिन बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिसिन हमें पीछे से आती है, कुछ हैं जो नहीं आती है, वो हम लोग पेशेंट्स को नहीं देते हैं। वो पेशेंट शिकायत करते हैं, वो हमें ऑफिस से नहीं मिलती है, तो हम लोगों को कहाँ से ला के दें? क्योंकि हमारे पास सप्लाई जो आती है वो हम देते हैं, जो हमारे पास होती है। अच्छा, और बाहर आपने लिख के लगाया हुआ है कि ये जो बुनियादी मरकज़ सेहत है और ये जो टीका जात होते हैं बच्चों के, जी, जी। उसका मरकज़ भी है, मगर उसके लिए तो एक आपको पूरा प्रोसेस चाहिए होता है, फ्रिज चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए जब रख सके। यहाँ पे तो बत्ती नहीं है, तो फिर आप किस तरह वो लगाते हैं टीके? जी बिल्कुल, बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो फील्ड में होती है, वो वैक्सीनेटर करता है गाँव जाकर, लेकिन सेंटर में लाइट ना होने की वजह से फ्रिज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। और जो आपके पास मेडिसिन है, मिसाल के तौर पे खातून मिली थी, वो कह रही थी कि जी खांसी का शरबत भी नहीं है, बड़ी बुनियादी चीज़ है खांसी का शरबत, जी क्यों वो नहीं है? हमें पीछे से नहीं वो सप्लाई आई, वो पीछे से ही नहीं आए, हमें मिले ही नहीं है अच्छा, सिर्फ। और यहाँ पे डॉक्टर कौन है, यानी मेडिकल ऑफिसर कौन है यहाँ पे? मेडिकल ऑफिसर की जो सीट है वो वेकेंट है, यहाँ पे कोई कब मेडिकल से ऑफिसर खाली है? नहीं। वो हो गए हैं 4-5 साल। 4-5 साल से हाँ मेडिकल जी। ऑफिसर की सीट यहाँ पे खाली है, तो खाली कौन है। लुक आफ्टर करता है? वो जो है वो मैं ही करती हूँ, 10 पेशेंट नहीं, सब। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप इतनी क्वालिफाइड हैं या इतनी ऑथेंटिक हैं कि जो चीज़ें आप लोगों को दे रही हैं वाकई सही मेडिसिन आप दे रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे पेशेंट जो है वो सिर्फ नज़ला ज़ुकाम खांसी वाले जनरल पेशेंट्स आते हैं। सीरियस पेशेंट को हम लोग रेफर्स कर देते हैं, अगर ऐसा कोई मसला हो। नारवाल है, बदोमली है, ये वो RHC, वहाँ पे हम जो है वो फिर पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। और अब जो है यहाँ पे और जो फर्स्ट एड वाला जो ट्रीटमेंट है वो तो हम लोग देते वो हैं। कह रहे थे स्पिरिट भी नहीं यहाँ पे लोगों के वो पास। अल्लाह माफ़ करे, बहुत स्पिरिट है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं स्पिरिट जो है हमें वो बोतलों में घरों में दें, तो वो तो नहीं हम देते। यहाँ पे जो पेशेंट है उसकी हम पट्टी करेंगे, अब लोगों को हम बोतलों में दे के ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे नहीं ना आपका कोई। बाकी अमला नजर नहीं आ रहा, आप हैं और एक सिर्फ
आपका सेंट्री सेंट्री वाला वर्कर है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इस दौरान पोलियो है तो सारी जो टीमें हैं ना वो पोलियो पे बाहर तो निकली सारा हुई है। साल ही पोलियो पे टीमें बाहर रहती हैं? नहीं, सारा साल नहीं, जब भी ये कैंपेन आती है तब, कभी 3 माह बाद आती है। अच्छा, और मुझे अब ये बता दीजिएगा कि कभी आप लोगों ने लिख के बताया नहीं है, जब आपके ऑफिसर आते हैं चेक करने के लिए, देखें जिसकी हालत देखिए क्या है? हर महीने जो है वो DDHO साहब जो है वो विजिट करके जाते हैं, ठीक है, EDO आते हैं, DHO आते हैं, वो रिपोर्ट जाती है उनके पास, बाकायदा जो है वो डायरेक्ट लाहौर जाती है, सब हम लिखवाते हैं जो प्रॉब्लम्स हो तो रिपोर्ट और जाती ये है। लाइट कब से नहीं है यहाँ पे? लाइट हो गया 4-5 साल हो गए हैं लाइट को। 4-5 साल से लाइट हुई नहीं, और ये दीवार भी शायद 3 साल से टूटे हुए हो हाँ गए। जी बिल्कुल। तो अब आप समझती हैं कि जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं वो बिल्कुल मुतमईन है और लोगों का इलाज तसल्ली बख्श हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं देखिए, वो मेडिसिन वगैरह तो दे ही रही है गवर्नमेंट, लेकिन 1-2 प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह ये ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, तो वो जो है ना, जिस तरह दीवार टूटी डॉक्टर है, यहाँ पे नहीं है हाँ ना? जी डॉक्टर नहीं है, दीवार टूटी है, हमारा भी मतलब बैठना या ये वो जो है वो मसला होता है, रोड पे जो आते हैं वो गुजर के देखते हैं तो वो मसला होता है, ये प्रॉब्लम्स हैं। मेडिसिन जो आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, हम लोग आते हैं, लेकिन ये चंद प्रॉब्लम्स हैं, ये हल हो जाए तो फिर मेरे ख्याल ये जो है वो ठीक हो जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट, आपने बातें सुनी। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के जो हॉस्टल्स पे कब्जे हैं उससे आपको बताएंगे, मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि N117 में जो बुनियादी मरकज़ सेहत था उसकी क्या अबतर सूरत हाल थी, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, और ये भी N117 जो चौधरी एहसन इकबाल गाल का उसके अंदर फॉल करता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नर्सिंग हॉस्टल है, और जो सारी की सारी जो पीछे ये आबादी है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और दीगर पैरामेडिक स्टाफ के लिए ये आबादी है। मगर अनफॉर्चुनेटली आपको स्क्रीन पे चलते हुए कुछ शॉट्स भी नज़र आ रहे होंगे, जो इसका नर्सिंग हॉस्टल है, जो ख़ास तौर पे यहाँ पे सर्व करने वाली नर्सों के लिए था, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो नारोवाल कैंपस है उसके स्टूडेंट्स के लिए पिछले कई साल से दे दिया गया है। स्क्रीन पे आपको ये शॉट्स भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो इस फीमेल नर्सिंग हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं। ये जो कॉलोनी आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, जो गुजरगाह है, इसमें डॉक्टर्स कम हैं, और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने सरकारी रिहाइशगाह पे कब्ज़ा कर रखा है। इसके साथ साथ जो एडिशनल कलेक्टर हैं उन्होंने भी सरकारी रिहाइशगाह पे कब्ज़ा कर रखा है, और उनका यही कहना है कि जनाब हमारे पास चूँकि कोई सरकारी रिहाइशगाह अवेलेबल नहीं थी, लिहाजा ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जिससे हमने फ़ायदा उठाया और कर लिया। और इसके साथ साथ ये जो सारी आप देख रहे हैं मेरे पीछे सोसाइटी, ये जो पीली इमारत आपको नज़र आ रही है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर काबिज़ हो चुका है, और उसने यहाँ पर अपना बना रखा है ऑफिस। मैं बेक्सर दोबारा आपके पास आऊँगा। डॉन के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नारोवाल के तमाम मामला पे गहरी नज़र रखते हैं। ये क्यों ऐसा है? लाइक जो चीज़ जिसकी है, अगर नर्सिंग के लिए हॉस्टल था तो नर्सों को क्यों नहीं दिया गया, उनको क्यों निकाल दिया गया? और जो रिहाइशगाहें हैं वो डॉक्टर्स की हैं, जब डॉक्टर्स को वो रिहाइशगाहें नहीं मिलेंगी तो वो किस तरह यहाँ पे आके सर्व करेंगे? डॉक्टर जो हैं वो बड़े परेशान हैं इस बात पे कि उनको जो है वो रहाइशगाह नहीं मिल रही हैं, और यहाँ पे जो नर्सिंग हॉस्टल है, यहाँ पे वो UET के जो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, वो यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, और नर्सें जो हैं वो प्राइवेट जो हैं वो उन्होंने वो क्वार्टर फ्लैट जो हैं वो लिए हुए हैं, वहाँ पे वो रहाइश पजीर हैं। और उनका ये भी है कि ये अगर उनको मिल जाए तो वो बड़ी आसानी के साथ उनको ट्रैवल ना करना पड़े। मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि देखें, पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर आप उन्हें यहाँ पे रिहाइश देंगे जिस मकसद के लिए बनाया गया था ताकि हॉस्पिटल में एमरजेंसी की सूरत हाल को तमाम वक्त मॉनिटर किया जा सके और उसको चालू रखा जा सके, तो जब यहाँ पे डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सों को उनकी जो डेडिकेटेड रिहाइश हैं वही नहीं मिलेंगी तो वो कैसे अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे? वो तो यहाँ पे काम करने को तैयार ही नहीं है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे डॉक्टर जो हैं उनको उनकी जो रैंक और स्केल के मुताबिक जो है वो रहाइशगाह नहीं मिल रही हैं, और डॉक्टर जो है वो रहाइश के लिए परेशान है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो है ये हॉस्पिटल की जो अकोमोडेशन है इसके ऊपर ज़बरदस्ती ये हॉस्पिटल बना दिया है, कब्जा कर रखा है। यहाँ पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले भी हैं, और यहाँ पर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रहाइश भी है, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल जो है उनकी रहाइश भी है। ये सारी तो इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है? ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने फोर्सेबली कह लें, या इसके बारे में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो सही बता सकते हैं कि उन्होंने ये इस अकोमोडेशन को क्यों दिया हुआ है। ठीक, लेकिन ये है डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं इस बात से हैं परेशान हैं। यहाँ पे हमने जो UET के स्टूडेंट्स थे उनसे बात की, आइए आपको सुनाते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं।
हमारे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नारोवाल कैंपस के स्टूडेंट्स, और मैं इनसे जानते हैं कि इनको नर्सिंग हॉस्टल जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का, उसके अंदर अकोमोडेट किया गया। पिछले कई अरसे से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इनको क्या कहा जाता है। अच्छा दिशान, आप कहाँ पे रह रहे हैं इस वक्त? इस वक्त हम हॉस्टल में रह रहे हैं अपने, जिसको आप कह रहे हैं नर्सिंग हॉस्टल। नहीं, मैं नहीं कह रहा, आपके पीछे लिखा हुआ है नर्सिंग हॉस्टल। नर्सिंग हॉस्टल, हाँ, ये बताते वक्त थोड़ा सा मतलब समझाना पड़ता है कि ये नर्सिंग हॉस्टल नहीं है, यहाँ लड़के रहते हैं हमारे, क्योंकि इन्होंने नर्सिंग के लिए बनाया था, लेकिन उनकी अकोमोडेशन थोड़ी सी नहीं, लेकिन ये असल में तो नर्सिंग हॉस्टल ही है ना। नर्सिंग हॉस्टल बनाया गया था, पर्पस इसका यही था। तो आप किसके पास है ये? अब ये यूईटी के पास है। अच्छा, तो आप लोगों से पहले कितनी देर हो गई आप लोगों को शिफ्ट हुए यहाँ पे, यानी इसको यूईटी का हॉस्टल बने हुए? ये 2012 में हुआ था। 2012 में आप लोग आए थे, तो उससे पहले ये कंप्लीट था? जी जी, हाँ, यहाँ पे नर्सें रह रही थी? हाँ जी। अच्छा, तो उनको फिर कहाँ पे अकोमोडेट किया गया? साथ ही उनके लिए नया बनाया गया हॉस्टल, उनको उधर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये हॉस्टल तो बेसिकली मलकियत है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की, तो उसका तो यूईटी से कोई ताल्लुक नहीं है? ये एहसन साहब ने लेके दिया, उन्होंने। एहसन कौन से? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब ने लेके दिया। उन्होंने किस तरह लेके दे दिया? रेंट पे दिया उन्होंने, यूनिवर्सिटी रेंट देती है इसका। अच्छा, आइडिया आपको कितने पैसे इसके दिए जा रहे हैं? 2500 से 2600 पर सेमेस्टर, 4 मंथ का। 4 मंथ का। और आगे जो है यूईटी क्या पे कर रही है हॉस्पिटल को? ये तो हमें नहीं पता, ये तो उनकी अपनी डीलिंग होगी जो उन्होंने की है। ठीक है, लेकिन हम तो मॉरल ग्राउंड्स पे कराएं तो मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का हॉस्पिटल में, और पर्टिकुलरली एक डीएचक्यू हॉस्पिटल में, नर्सिंग हॉस्टल पे कोई तुक नहीं बनता बनाने का। तो अब उनकी भी मेरे ख्याल से मजबूरी है कि कोई जगह नहीं है बच्चों को रखने के लिए। कुछ बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे ओल्ड डीसी ऑफिस में, कुछ यहाँ पे है, कुछ पीएसओ पंप के साथ कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है वहीं पे। अच्छा, और हमारे पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने बच्चों को जहाँ उन्हें जगह मिली वहाँ पे उन्होंने अकोमोडेट कर। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, नर्सिंग ये लेज कर रही है, मैंने उनसे बात की है ना, वो ये कह रही हैं कि जी ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में फिरते रहते हैं। हमें तो पाबंदी से मना है, हमारे टीचरों ने मना किया, बाकायदगी से टीचर यहाँ पे रहते हैं। वैसे कोई क्या कह रहे हैं? नर्सिस को तो वैन प्रोवाइड किया ना, वो आसपास की जो आती हैं उन्हें वैन से, जो यूईटी की जो शटल सर्विस है उसमें उसकी बात करें कुछ और? नहीं लदा वैन चलती है ना, आसपास जो नर्सिंग होती है वो उनको लेके आके रोजाना शिफ्टें मतलब लग जाती हैं, तो इससे हॉस्टल की उनको इतनी अभी फिलहाल नहीं। चलें, ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना यूईटी के स्टूडेंट्स का, और इनका यही कहना था कि जैसे इनका हॉस्टल कंप्लीट हो जाएगा तो वो उनके जो मैनेजमेंट है वो ये नर्सिंग हॉस्टल को फौरी वेकेट कर देगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे जो नर्सिंग हॉस्टल्स पे यूईटी के स्टूडेंट्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो क्या सूरत हाल है। जिस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि N117 नारोवाल आपका हल्का है, और यहाँ के लोग ये एलेज कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में आप जिन यूनियन कौंसिल से हारे थे ख़ासतौर पर ददोड़ा, वहाँ पे वहाँ का जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसकी हालत ज़ार के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, और बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। क्या वाकई ये बात सही है कि वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है? मुझे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, क्योंकि इतने हजार बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, उसमें आपको ये कहा कि आप एक उसका मंजर कशी करेंगे कि जी ये है। हम क्यों मसद जो बुराई को हम आधा गिलास खाली क्यों पेश करना चाहते हैं, आधा गिलास भरा हुआ क्यों नहीं दिखाना चाहते लोगों को? अगर आप हेल्थ को करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को देखेंगे उनकी क्या हालत है, फिर आप तहसील हेडक्वार्टर पे आए। बेसिक हेल्थ यूनिट तो यानी कि इतने हजार हैं। अब जिस तरह स्कूल है, अब कोई कह के जी पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा स्कूल दिखा देंगे जिसमें ना फर्नीचर हो ना कुछ होंगे। दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, हेल्थ इज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। आप आके अब आप ये शो करेंगे कि मेरे इलाके के अंदर सेहत का तबाहशुदा निज़ाम है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है। एक डिस्टॉर्शन को आप एक रियलिटी बना के पेश करेंगे। मैंने आपको कहा है कि मैंने पिछले 5 सालों में मेहनत करके एक ऐसा डीएचक्यू हॉस्पिटल बनाया है जो पूरे पंजाब में आई कैन वाउच कि डीएचक्यू जो है ये सूबाई हुकूमत के उसमें आता है, और ये वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद जो सेहत और तालीम के जो इदारे हैं ये सूबाई हुकूमत के उसमें आते हैं। और आप इसके बारे में सूबाई जो मुशीर सेहत है उनसे राय ले सकते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नारोवाल के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर खालिद महमूद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट है जहाँ हम गए दादड़ का, वहाँ की सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है? उसकी हालत ज़ार देख कर वाक़ईतन तरस आता है। ये जो BHU ददोड़ा है
इसका हमने पहले भी सर्वे किया था। ये वाकई जो है ना वहाँ मसाइल हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। पहले भी आज से तकरीबन 3 माह पहले मैंने विज़िट किया था उधर का, और वहाँ की मैंने करंट जो सिचुएशन और स्टेटस वो हमने हायर अथॉरिटी को दिया हुआ है। और ईडीओ हजरात जो है, ईडीओ, डीएचओ और हम बैठ के उस पर डिस्कशन भी किया है, और 3 किस्म के ऑप्शंस उसके लिए तैयार है और उस पर वर्क हो रहा है। एक तो हमें हायर अथॉरिटी से सेक्रेटरी हेल्थ ने सेकेंडरी और जो प्राइमरी है उन्होंने लिस्ट मांगी है कि उन बीएचयू की जो डिफ़िकल्ट टू मैनेज है वो लिस्ट दी जाए, जिसमें यानी वो जो है वो डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, वो हमने उसमें उस दौड़ा की लिस्ट में वो शामिल किया है। नंबर 2 जो है ना, हमने वहाँ का सर्वे किया था कि इसको कहीं शिफ्ट किया जाए नियर बाई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में, जो करीब जो 3 से 4 किलोमीटर के करीब एक बीएचयू, 2 बीएचयू है, एक डिस्पेंसरी है और ये आरएससी भी है 7 किलोमीटर पर। लोग ज़्यादातर इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमने उसको कहा कि उसको या तो शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि पेशेंट इतने नहीं जा रहे। दूसरा हमने ये उसको रेनोवेशन के लिए जो है ना, जो फर्स्ट स्टेप पे काम शुरू कर दिया है वो इंशाल्लाह अगर दूसरे पे ना हुआ तो ये काम जो है ना बाय द एंड ऑफ जून रेनोवेशन इसकी हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें ये अब आके ख्याल आया, जब मीडिया में थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, मैं लाइक अरसा दराज से, अगर मैं गलत नहीं तो 4-5 साल से बिजली नहीं है, 3-4 साल से दीवारें टूटी हुई हैं, कोई मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे नहीं, कोई बंदा वहाँ पे आके काम करने को तैयार नहीं, तो इन हालात में पेशेंट्स तो वहाँ का रुख नहीं करेंगे ना। नहीं, हमने इससे पहले भी इस पर काम किया हुआ और इसके वर्क कर रहे हैं। हमने डॉक्टर भी भेजे थे, हमने वहाँ यहाँ डिस्पेंसर भी, एचटी भी, लेकिन जो वहाँ 2-3 किस्म के मसाइल है, डायरेक्ट कन्वेंस नहीं है, डायरेक्ट रोड नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ अर्सा काम करने के बाद या तो वो ज्वाइन ही नहीं करते, अगर ज्वाइन करते तो कुछ अर्से के बाद वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं। सोर्स पर्सन की वैसे भी मेडिकल ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट में ज़रा डेफिशिएंसी है, हमें उसका मसाइल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि विज़िट करके ये डॉक्टर्स हज़ार जो है ना उनको हायर किया जाए, उनको अप्रिशिएशन किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ किया जाए। लेकिन सोर्स पर्सन की तो साथ सेटल हो जाएगी। सबसे पहले रेनोवेट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली चोरी हो गई, हमने उसकी भी एफआईआर दर्ज कराई और उस पर काम भी शुरू हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा ट्रांसफार्मर भी लग जाएगा। ट्रांसफार्मर तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, सिर्फ लगाने की। नहीं, वो तो बेकार है। मैं कुछ मरीजों के हवाले से आता हूँ। लोग ये कहते हैं कि पर्टिकुलरली यूनियन काउंसिल से मुस्लिम लीग नून हारी थी, एक जनरल परसेप्शन ये है, तो शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो की जा रही है। आप समझते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो अभी आया, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली है, इसका शुरू से प्रॉब्लम है। सेटल करते हैं 6 माह के बाद फिर वही हालत हो जाती है। लेकिन अब हम जो है ना स्पेशल अटेंशन इसकी तरफ है, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी सेटलमेंट हो जाएगी। इसके हवाले से मैं आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि कहा ये जा रहा है जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ की एक ही दवाई दे दी जाती है, प्रॉपर चीज़ें भी नहीं है। क्या वाकई अदवायात की जो सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब है? ये नहीं, बिल्कुल इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन, और हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम वो मेडिसिन परचेज करें, वो मेडिसिन इनको दो जो मल्टीपल डिजीज़ में यूज़ की जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं दूसरा जो एक और इशू हमने डिस्कस किया था वो ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसका जो नर्सिंग हॉस्टल है, यानी वो ऑक्यूपाइड है यूईटी के स्टूडेंट्स के पास। इसी तरह जो वहाँ पे दीगर रिहाइशगाहें हैं जो शायद उन डॉक्टर्स के लिए, उन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के लिए बनाई गई थी कि जो यहाँ पे आके सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ रहें ताकि हॉस्पिटल के मेयार को बेहतर बनाया जा सके। मुझे सिर्फ एक डॉक्टर की तख्ती वहाँ पर नजर आई, कोई एडिशनल कलेक्टर के पास है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर के पास है, नर्सिंग हॉस्टल पर यूईटी के स्टूडेंट्स काबिज हैं। ये क्या है सारा कुछ? लाइक वो वाई दे आर नॉट being vacated for that premises? ये भी ठीक आपने कहा, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये रिसेंटली 2012 में DHQ माशाल्लाह स्टार्ट हुआ और बड़ी अच्छी रफ्तार पे जा रहा है। तो इनकी बिल्डिंग का 2 प्रॉब्लम है। जो यूईटी के बिल्डिंग है, चूँकि नई क्लासेस शुरू हुई हैं, उनके लिए कोई हॉस्टल तैयार नहीं है। हमने उनको टेम्पररी जब तक कि उनका हॉस्टल 3 साल हो गए उन्हें, मेरे ख्याल में 3 साल हो गए डॉक्टर साहब, और अपनी नर्सों को निकाल के किसी दूसरे को लाना, ये कोई इंसानियत नहीं। उसमें जो है ना, ये मैं बताता हूँ ना, 2 चीज़ें हैं। एक तो अभी रिसेंटली ओल्ड तहसील बिल्डिंग जो है ना वो डिमोलिश हुई है, वहाँ पार्क, एजुकेशन पार्क बन रहा है, तो उसकी जगह दूसरी जगह बिल्डिंग तैयार हो रही है। जो नहीं तैयार हो जाएगी ये उधर शिफ्ट हो जाएगी। टेम्पररी एडजस्टमेंट ये तो करनी पड़ती है। साल की टेम्पररी नहीं, साल की। अभी तो 2012 में DHQ शुरू हुआ है। अभी डॉक्टर्स जो है ना पहले तो आ ही नहीं रहे थे, अब डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर को कोई मसला नहीं है, रिहाइश का साथ साथ हम अरेंज
करते हैं। और ये भी चूँकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है और जो सरकारी लोग बैठे हुए हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए वो वर्क करते हैं, वो भी बाहर से आए हुए हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं। तो ये कम्प्लेक्स बहुत ही जल्दी रफ्तार से तैयार हो रहा है, जो तैयार हो जाएगा ये शिफ्ट। तो कोई यूईटी के स्टूडेंट से कोई पैसे भी ले रहे हैं आप लोग? नहीं, वो कोई नर्सिस की कोई शिकायत? वो नर्सिस तो ये कहती हैं कि जी कुछ ने सामने नहीं आई, लेकिन वो कह रही थी कि स्टूडेंट्स अंदर हॉस्पिटल में घूमते फिरते रहते हैं जी। नहीं, वो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमारी नोटिस में लाए, ऐसा इंशाल्लाह नहीं है। हमारे वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अच्छा गिरफ्तार कंट्रोल है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमारी नोटिस में लाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद। नाज़रीन, आपने बातें सुनी डॉक्टर खालिद की, और वो हेल्थ डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहे थे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया और आपको बताया कि जो ये बेसिक हेल्थ यूनिट है उसकी कंडीशन क्या है, और किस तरह जो मेन DHQ हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर्स की रिहाइश और नर्सों की रिहाइश पे किस तरह जो इररेलेवेंट लोग हैं और यूईटी के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने ये मेक श्योर किया है कि जल्दी इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो बेसिक हेल्थ यूनिट की कंडीशन है वो भी जून तक कंप्लीट कर ली जाएगी। बहरहाल हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।